आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 7/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से उसका 3 और 4 अध्याय। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले और बाशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रोई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसकी सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसे तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है, वैसा ही उससे भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को हमारे हाथ में कर दिया और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उसमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उसके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उससे ना ले लिया हो। इस रीति अगेर का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेंडे थे, और उनको छोड़ बिना शहरपना के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया था। सब बसे हुए नगरों का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला, परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। यूं हमने उस समय यरदान के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेमरोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेमरोन को सिदोनी लोग श्रियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। सामर्थ देश के सब नगर और सारा गिलाद का सल्का और एद्रोई तक जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था, और उसकी चारपाई जो लोहे की है वह अमोनियों ने रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसको लंबाई 9 हाथ की थी और चौड़ाई 4 हाथ की है। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात अर्गे का देश और जो ओग के राज्य में था, इनमें से मनशे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है, और मनशेई याईर ने गुरेशियों और माकीवासियों की सीमा तक अर्गे का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर बेहतयाईर रखा, और वही नाम उसका आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकीर को दे दिया, और रूबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उसकी सीमा ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अमोनियों की सीमा है, और कित्रेत से ले पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, अराबा और यदान के पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इज़राइल के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाएं। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा
विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदान पार देता है। तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटेंगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आँखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिसमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से कम और पराक्रम में कर्म कर सके। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदान पार से उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। पिसगा पहाड़ तो चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदान के पार जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढांढस देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो तू देश देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ उसे सुन लो और उन पर चलो, जैसे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आँखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उनमें से तुमको उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देश के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इससे प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें। किंतु तुम अपने बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उनसे वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहने उतने ही दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यह सिखाएं। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लो आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें
विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने पर तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप में कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निजी भाग ठहरो, जैसे आज प्रगट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदान पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है उसको तू प्रवेश करने न पाएगा। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यरदान पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीतने जाने पर अपने बेटों पोतों उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप में मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदान पार जाने पर हो उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें से तुम थोड़े ही रह जाओगे, और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ें, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ खाई बांधी है उसे नहीं भूलेगा। जब वे परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के छोर से छोर दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से ऐसी आती हुई सुनकर जीवित रही जैसा कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई और तुझे शिक्षा दी, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपना बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा है, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया है, प्रत्यक्ष होकर
तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र के इसलिए निकाल लाया कि तुझसे बड़ी सामर्थ्य और जाति तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके देश में पहुँचाए और उसे तेरे निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले और अपने मन में यह सोच भी रख कि ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे और तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। तब मूसा ने यरदान के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनशेशियों के बाशान का गोलान। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इज़राइलियों को दी वे यह है, ये ही वे चेतावनियाँ और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इज़राइलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदान के पार बेतपोर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदान के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजा के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर से लेकर सियोन जो हेर्मोन भी कहलाता है उस पर्वत तक सारा देश, और पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक यरदान पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। आमीन।